अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं काफी दिनों के बाद। को यू ऑल स्पेंड योर हॉलीडेज वेल। तो चलिए बच्चों, फिर से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, क्लास 1 के बच्चों आपने मात्रा का वर्ड्स और सेंटेंसेस किया था, लेकिन हमने वर्ड्स किए थे आ की मात्रा, रसई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा और रसऊ की मात्रा था। लेकिन हमने केवल आ की मात्रा वाले वाक्य लिखे थे और अथवा पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस ई की मात्रा वाले सेंटेंसेस, ओके, वाक्य। तो जैसे कि आपने पहला हिरन, किताब वगैरह आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो वो थे वर्ड्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस से। तो पहला सेंटेंस जो है नंबर 1, श न रस ई व आ र शनिवार, क आ का, द रस ई न दिन, थ आ था। शनिवार इज सैटरडे, दिन मीन्स डे। शनिवार का दिन था। कौन सा डे था? इट वॉज सैटरडे, ओके। नंबर 2, र आ म राम, क ई त आ ब किताब इज बुक, पढ़ रहा था। राम किताब पढ़ रहा था। नंबर 3, ग र रस ई म आ गरिमा, च रस ई त्र चित्र, ब न आ कर बनाकर, ल आ दीर्घ ई लाई, गरिमा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। चित्र मीन्स पिक्चर और ड्राइंग। गरिमा क्या बनाकर लाई? शी मेड अ ड्राइंग एंड ब्रॉट, ओके। गरिमा चित्र बनाकर लाई। नंबर 4, अमन अमर, स ई त आ र सितार, ब ज आ त आ बजाता, ह आई है। अमन सितार बजाता है। जैसे गरिमा एक लड़की का नाम है, उसी तरह से अमन एक लड़का का नाम है, ओके। सितार, ऑल ऑफ यू नो, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था सितार क्या है। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी गिटार जैसा ही तार लगा रहता है, लेकिन उसे यूं पकड़ के नहीं बजाते, उसे रख के बजाया जाता है, ओके। एंड इट इज बिगर देन अ गिटार। अमन सितार बजाता है। नंबर 5, च ई अड़ा ई य आ चिड़िया, उ अड़ा कर उड़कर आ ई आई, चिड़िया उड़कर आई। चिड़िया मीन्स bird came flying, उड़कर मीन्स flying, चिड़िया उड़कर आई, ओके। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका हम आपको इंग्लिश वर्ड भी बता रहे हैं, अथवा कुछ वर्ड हम इंग्लिश में भी बता रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब की बार चूंकि आप लोगों ने काफी क्लासेस कर चुका है और यू ऑल नो सो मेनी इंग्लिश वर्ड्स, स्पेलिंग, सो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द स्पेलिंग फॉर दिस वर्ड्स, ओनली जो क्या बोलते हैं हार्ड वर्ड होंगे उसके स्पेलिंग्स देंगे और हम आपको असाइनमेंट देंगे। लेकिन बाकी का सब जो वर्ड का मीनिंग हम इंग्लिश में बताते जा रहे हैं वो हम परीक्षा में आपको लिखने देंगे। यू विल हैव टू राइट इट बाय योर ओन। सो इसीलिए इन सब का मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग भी ध्यान से सुनते जाइए। शनिवार का दिन था, शनिवार इज सैटरडे। राम किताब पढ़ रहा था, किताब इज बुक। गरिमा चित्र बनाकर लाई, चित्र इज ड्राइंग। अमन सितार बजाता है, अमन क्या बजाता है? सितार, और सितार को इंग्लिश में भी सितार ही कहा जाता है। चिड़िया उड़कर आई, व्हाट इज चिड़िया? चिड़िया इज बर्ड, उड़कर इज फ्लाई, ओके। चिड़िया उड़कर आई।
अब रस ई के बाद मात्रा के बाद में क्या आता है? आ रस ई त दीर्घ ई। तो चलिए आप दीर्घ ई की मात्रा वाले वाक्य पढ़ते हैं। स दीर्घ ई त आ सीता, ग दीर्घ ई त आ गीता। सीता गीता ये क्या है? लड़कियों के नाम। स आ थ सा आई, सीता गीता साथ साथ आई। साथ means together. सीता and गीता became together. न रसई ल रसई नीली, नीली is नीला रंग blue. प रसई ल रसई पीली, पीली is पीला कलर yellow. Okay, नीली पीली blue yellow. स आ अड़ दीर्घई साड़ी, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साड़ी। ओके, ल आ ई लाई, नीली पीली साड़ी लाई। नंबर 3 फ रस ई र फिर, ह आ थ दीर्घ ई हाथी, हाथी इज एलिफेंट। यस, पर स व आ र दीर्घ ई सवारी, सवारी इज टू राइड। क दीर्घ ई की, फिर हाथी पर सवारी की। उन्होंने क्या राइड किया? हाथी राइड किया, हाथी पे चढ़ गए। नंबर 4 द आ द दीर्घ ई दादी, ब आ ज आ र बाजार, ग दीर्घ ई गई। दादी बाजार गई, दादी व्हाट इज दादी? दादी इज ग्रैंडमदर। लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडमदर का मतलब होता है मम्मीज मदर ऑल्सो एंड योर फादर्स मदर ऑल्सो। लेकिन हिंदी में वैसा नहीं होता। मम्मी के मदर को हम लोग नानी कहते हैं और पापा की मम्मी को हम लोग दादी कहते हैं। सो दिस दादी इज फादर्स मदर। दादी बाजार गई। यू नो व्हाट इज बाजार? इज मार्केट, बाजार। सो दादी कहाँ गई? बाजार गई। नंबर 5 नीता ने लीची खाई। नीता इज द नेम ऑफ अ गर्ल। नीता क्या खाई? नीता लीची खाई। यू नो व्हाट इज लीची? इट्स अ फ्रूट, इजंट इट? आप लोग सबको मालूम है, आप लोगों ने खाया हुआ है। नीता ने लीची खाई। सो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। सीता गीता साथ साथ आई, ग दीर्घ ई आ गीता। नीली पीली साड़ी लाई, स आ अड़ई साड़ी। फ ई र फिर, ह आ थ दीर्घ ई हाथी पर सवारी की, स व आ र ई सवारी। सवारी मीन्स टू राइड, चढ़ना। हाथी पर सवारी की। आप लोगों ने पिक्चर्स में भी देखा होगा, यहाँ तो हाथी में कोई नहीं चढ़ सकता है। इट इज वाइल्ड एनिमल, इजंट इट? लेकिन प्लेन्स में कहीं कहीं जैसा हॉर्स राइडिंग होता है, यहाँ का दार्जिलिंग जाइए, आप छांगू साइड जाइए तो यू हैव अ याक राइडिंग, इजंट इट? उसी तरह से प्लेन्स में जाएंगे, सर्कस में, मेले में, तो वहाँ क्या होता है? हाथी की सवारी की जाती है। आपको पैसा देना होता है, आप हाथी पे चढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ याक पे चढ़ते हैं, हॉर्स पे चढ़ते हैं, उसी तरह से उसको कहते हैं सवारी। ओके, टू राइड। दादी बाजार गई, द आ द दीर्घ ई दादी। नीता ने लीची, ल दीर्घ ई च दीर्घ ई लीची, ह आ दीर्घ ई खाई। नीता लीची खाई। अब रस ई दीर्घ ई, आ रसई दीर्घ ई तो क्या है? रसऊ। रसऊ ने आपने पढ़ा था प रसऊ ल पुल। तब क्या किया था? क छ रसऊ आ कछुआ, ग रसऊ ल आ बगुला। और इसी तरह से आपने 10 शब्द पिछले क्लास में पढ़ा। चलिए आप करते हैं हम लोग सेंटेंस। एक चाहू हाई या आ, चूहिया थी। एक चूहिया थी। चूहिया इज चूहा। लड़का होता मेल होगा तो वो चूहा, फीमेल होगी तो वो चूहिया। ओके, माउस। एक चूहिया थी। वह ब उ त बहुत
च उ ल ब उ ल दीर्घ ई चुलबुली चुलबुली मींस चंचल नटखट नॉटी ओके रेस्टलेस जो होता है था दीर्घ ई थी वह बहुत चुलबुली थी चूहा आपने देखा है चूहा आराम से बैठ के धीरे धीरे टहलता हुआ चलता है नहीं दे आर वेरी रेस्टलेस चंचल होता है कभी इधर कभी उधर कुछ न कुछ करते रहता है isn't it? So that is called चुलबुली okay नंबर 3 उसा न के उसने न ई जऊ रआ बजुरा पहनी पहनी जुराब now what is जुराब जुराब means socks तो आप लोग बोलेंगे हम तो सॉक्स को जुराब तो नहीं बोलते हैं हिंदी में लेकिन जुराब भी हिंदी ही वर्ड है जिसे दूसरा वर्ड है मोजा ओके मोजा यू नो isn't it नेपाली में मोचा बोलते हैं isn't it लेकिन हिंदी में मोजा या मोजे ओके सो दैट इज सॉक्स उसने नई जुराब पहनी चू च उ ह ई या चूहिया जऊ रआ जुराब क उ त र उतर गई मींस काट ली उसने चूहिया ने जुराब उतर लिया काट लिया ओके कुतरना काटना इज नॉट लाइक कटिंग विद द सीजर्स कैंची से काटना या फिर छुरी से काटना तो एकदम सीधा सीधा होता है समझे लेकिन चूहा जब काटता है तो वो कुतरता है निबल ओके निबलिंग दैट इज कॉल्ड निबलिंग ओके धीरे धीरे करके काटते हैं उसी को कहते हैं कुतर गई चूहिया जुराब उतर गई जुराब इज सॉक्स कुतर इज टू निबल ओके कु स उ म कुसुम ब अ उ त बहुत उ द आ स उदास ह उ दीर्घ ई हुई कुसुम इज द नेम ऑफ अ गर्ल बहुत मींस बहुत ज्यादा ओके उदास उदास सैड ह उ दीर्घ ई हुई कुसुम क्या हो गई शी वाज वेरी सैड वेरी इज बहुत ओके ज्यादा मात्रा में ओके सो क्यों उदास हो गए क्योंकि उसकी चूहा ने उसकी नई जुराब क्या कर दी सॉक्स काट लिया ओके सो अगेन विल रीड ए चहू ह ई या चूहिया थी देयर वाज अ माइस एक चूहिया थी वह बहुत चउल बहुल ई चुलबुली मींस चंचल था गई थी उसन ए नई जहू रहा जुराब इज सॉक्स पहनी उसने नई जुराब पहनी उसने क्या पहनी नई सॉक्स पहनी चूहिया जुराब उतर गई चूहिया ने क्या किया जुराब काट लिया निबल टू निबल दैट मींस टू काटना टू कट नहीं होगा टू निबल ओके कऊ स उ म कुसुम ब ह उ त बहुत उदास हुई कुसुम क्या हो गई वेरी सैड हो गई बहुत उदास हो गई सो विद दैट टुडे वी फिनिश दिस class here so in the next class again we will continue with the next mantra और आशा करते हैं बच्चों आपने आज तक के जितने भी हमने कराए थे सब आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा नाउ दैट यू आर नोन आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यूनिट टेस्ट भी खत्म हो गया आपके फाइनल एग्जाम्स के केवल बाकी है सो होप यू ऑल कीप योर notes up to date and be ready for the final exam also okay little so have a good day stay home and stay safe